अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बनु हाशिम और बनु उमैया की दुश्मनी पर, कि ये क्यों आपस में दस्तों गिरबां रहते थे। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो बनु हाशिम और जो दूसरा कबीला था वो बनु उमैया था। बनु उमैया में कौन थे? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। इसी तरह हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कबीला जो था वो बनु उमैया से थे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था वो कुरैश था और कुरैश ये कहाँ से चलते आ रहे हैं, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक शख्स हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में एक शख्स का नाम था फ़हर, उसने अपना लक़ब इख्तियार किया था कुरैश। कुसै बिन कलाब को जब मक्का की सरदारी मिली थी तो इन्होंने बहुत ही मक्का के अंदर अच्छे काम किए थे, अच्छे इक़दामात किए थे, जिसमें से दारुन नदवा का क़याम है। दारुन नदवा वहाँ पर बैठकर मीटिंग करते थे। मक्का के लोग, जंग पर जाना होता था, मक्का की खुद मुख्तारी पर बात होती थी या कोई भी अहम मसला होता था वो दारुन नदवा में करते थे। इसके अलावा हाजियों के क़याम और ताम का बंदोबस्त भी ये कुसै बिन कलाब ने ये इसी तरह हाजियों का क़याम और ताम इसलिए किया था कि भाई हाजी लोग जो हैं बहुत दूर से आते हैं, इनके लिए बंदोबस्त किया जाए खाने का और पीने का और रहने का। और इसी तरह बेशुमार चुरमी जो हौज़ थे पानी के, ये भी कुसै बिन कलाब ने बनवाए थे। कुसै बिन कलाब के बाद मक्का की सरदारी जो है उसके बेटे अब्द मनाफ के पास आई है और अब्द मनाफ के 4 बेटे थे। एक का नाम था अब्दुल शम्स, एक का नाम था, दूसरे का नाम था हाशिम, तीसरे का नाम था मुतलिब और चौथे का नाम था नौफिल। जो अब्द मनाफ के वफ़ात के बाद ये मक्का की सरदारी जो थी और ये इनके बड़े बेटे जो थे अब्द मनाफ के, अब्दुल शम्स के हिस्से में आई। और अब्दुल शम्स ने भी मक्का की जब इसको सरदारी मिली थी तो इसने भी बेशुमार अच्छे काम किए थे। तो जब अब्द शम्स फोत हुआ तो फोत होने से पहले उसने वसीयत ये की थी कि जो मक्का की सरदारी है, मेरे जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं, मैं मुंतकिल करता हूँ अपने छोटे भाई हाशिम की तरफ, क्योंकि फ़हम फ़रासत में हाशिम बहुत ज़्यादा अपने भाई के नक्शे कदम पर था और ख़ानदान के अंदर मुमताज़ शख्स के तौर पर माना जाता था हाशिम। अब्द शम्स का एक बड़ा लड़का था उमैया भतीजा है, हाशिम चचा है। प्रोफेसर अब्दुल्ला मलिक अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में लिखते हैं कि इनकी दुश्मनी का आगाज़ बनु हाशिम का और बनु उमैया, इन दोनों की दुश्मनी का आगाज़ यहाँ से होता है। ये जब अब्द शम्स ने अपनी जो हकूक़ फ़राइज़ हैं और मक्का की सरदारी जो है अपने छोटे भाई की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश की और जो बीच में उमैया है ये बीच में आ गया और जब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ गई तो उमैया ने कहा कि मैं सरदारी और मक्का के जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं ये अंजाम देने के लिए मैं हाज़िर हूँ और मैं अपने चचा से ज़्यादा काबिल हूँ। तो उस वक्त के लोगों ने, जो कुरैश के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई सरफुटोल से काम नहीं चलेगा, आप ऐसा करें कि आपस में मुनाजरा कर लें। और दोनों के दरमियान मुनाजरा तय पाया और मुनाजरा का जो सदर था, मनसब पर फाइज था,
وہ बनु खज़ा का एक काहिन था, बनु खज़ा का एक काहिन था, उसने फैसला करना था। और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान ये तय पाया कि जो बनु खज़ा का जो काहिन है वो जो फैसला भी करेगा उसी के मुताबिक जो है फैसले को तस्लीम किया जाएगा और उस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। तो जब दोनों के दरमियान मजहबी मुनाजरा हुआ तो उसमें हाशिम जीत गया, और ये फैसला जो है बनु खज़ा का जो काहिन था उसने हाशिम के झोली के अंदर वो फैसला रखा कि हाशिम ही इस मुनाजरे का विनर है और इसको जीत मिली है। और साथ ही साथ ये तय पाया था कि जो भी जीत जाएगा वो 10 साल के लिए हारने वाले को 10 साल के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा मक्का से, और हारने वाला जीतने वाले को 50 ऊंट भी देगा। और ऊंट भी कौन से? स्याह पुष्म ऊंट, पुष्म को से जिस पर बहुत घने बाल हों ऊंटों पर, वो ऊंट देगा। तो उमैया को हार तस्लीम करना पड़ी और उसने वो 50 ऊंट भी दिए और 10 साल के लिए उसको मक्का से निकाल दिया गया, उसको जला वतन कर दिया गया। और वो शाम में जाकर 10 साल तक जला वतन गुजार के आया। यहाँ से बनु हाशिम और बनु उमैया की दुश्मनी का आगाज होता है, जो कि नस्ल दर नस्ल चलता रहा। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक की तरफ लोगों को बुलाया, जहाँ पर कुरैश के दूसरे कबीले दावत हक के मुखालफत में आगे थे, पेश थे, वहाँ पर बनु उमैया भी पेश था। मगर जब फतह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो ये दुश्मनी जो थी बिल्कुल ख़त्म हो गई और प्यार मोहब्बत में बट गई। हज़रत अबू सुफियान जो थे पहले इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, मगर इस्लाम जब ले आए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो दीन के नाम पर वक्फ़ कर दी। और एक जंग के मौके पर बेशुमार इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने। तो तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है, प्रोफेसर अब्दुल्ला मलिक लिखते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया था तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम मक्का के जिस तरह इख्तियारात थे वो बनु उमैया को दिए थे, ना कि बनु हाशिम को। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु उमैया को बेशुमार मराहत दी थी ताकि वो ये ख्याल ना करें कि अगर मक्का की सरदारी हमसे छिन गई है तो इसमें अब बनु हाशिम ही इन्वॉल्व होगा। नहीं, शायद ही किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए मबूस हुए थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुतबा जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में दिया था कि ना किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी अजमी को अरबी पर, ना किसी गोरे को काले पर, ना ही किसी काले को गोरे पर फोकियत है। फोकियत तो है सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। तो अल्लाह के नज़दीक ना ही कोई नस्ल चलती है, ना ही कोई नसब चलता है, ना कोई मर्तबा चलता है, कोई चीज़ नहीं चलती है तो सिर्फ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीके हैं उसी के मुताबिक अगर इंसान ज़िंदगी अपनी सर्फ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू करते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नमाज, वज़ाइफ, कुरान पाक की तिलावत, इसका एहतमाम करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दुनिया में भी सुरखरू करे और आखिरत में भी सुरखरू करे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।